हेलो एवरीवन, आज अगेन शुरू करेंगे हम बेसिक सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और हम कर रहे हैं पेपर फर्स्ट जो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जो पोर्शन है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन देखिए क्या होता है। लेकिन कोई नहीं, हम अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि टाइम कम है। इस बात को समझ रहे हैं ना, टाइम कम है, इसलिए आप कंटिन्यू प्रिपरेशन अपना करते रहिए। डेली आपको बेसिक सेकेंड ईयर कोई ना कोई एक लेक्चर मिलेगा, ठीक है, उसको देखिए, उसी के अकॉर्डिंग अपने बुक पर रखिए और उसमें से भी आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आ सकते हैं उसको भी देखने का कोशिश करिए, ठीक है। तो हमने अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस कर लिया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कर लिए। आज हम उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का क्या नाम है, मैट्रिसेस एसोसिएटेड विद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये चैप्टर नंबर नेक्स्ट चैप्टर जो है उसका यही है, ठीक है। वो उसके क्वेश्चन कुछ करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वो उसी टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, टेलीग्राम लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम मिलेगा, जहां मन करे आपको वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर मेल दिख रहा होगा, वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज करिएगा, नाइट में 10 PM के बाद कॉल मत करिएगा, ठीक है। 10 PM के पहले ही कॉल करिएगा, ठीक है। चलिए, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी आप वीडियो देख रहे हो तो अभी कभी वीडियो को लाइक करो, कमेंट जरूर करो यार। कमेंट को थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है ना, अच्छा लगता है कि चलो हाँ, लोगों को बेनिफिट मिल रहा है और सही है, अच्छा, काफ़ी लोग इससे को बेनिफिट मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते रहिए, कंटिन्यू करिए, जो होगा देखा जाएगा, उसमें क्या करना है। एग्जाम होगा तो ठीक है, नहीं होगा, प्रमोट हो गई तो कोई बात नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो एमसीक्यू क्वेश्चन जो करवाया जा रहा है उसको करिए और अपने अनुसार बुक रख के पढ़िए, समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो इसका पहला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है आपको, पेपर में भी बड़ा दिखेगा, लेकिन इसको लगाने का जो तरीका है बिल्कुल इजी है। देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट में, डिटरमाइन द मैट्रिक्स फॉर गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी एंड बेसिस B1 B2। क्या डिफाइंड है मैपिंग टी से RQ से R स्क्वायर तक, और क्या डिफाइंड है टी एक्स वाई जेड की जो इमेज बन रहा है x प्लस वाई कामा वाई प्लस जेड। किसके रिस्पेक्ट में इसका मैट्रिक्स आपको बनाना है। दो बेसिस है, एक हमारा B1 है जिसका दे रखा है 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, और दूसरा दिया है B2 1, 0 और 0, 1। तो ये जो डिफाइंड है आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसको इस B1 B2 बेसिस के रिस्पेक्ट में आपको मैट्रिक्स क्या करना है, फॉर्म करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आएगा इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। इसको प्रैक्टिस जरूर करें आप। देखिए हमें लगाना तो है नहीं क्वेश्चन, क्या करना है, क्वेश्चन को लगाना है नहीं, जल्दी से करना है क्वेश्चन को। तो सिंपल बात है, करने के लिए सबसे पहले जो दिया हुआ है मैपिंग डिफाइंड उसको लिख लीजिए, टी एक्स वाई जेड, ठीक है। बिल्कुल इजी तरीका बताऊंगा करने का, एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड लिख दिया हमने। और पहला जो बेसिस डिफाइंड है उसका पहला कोऑर्डिनेट क्या है उसको लिखिए यहाँ पर 1, 1, 0 इसमें रखिए। तो यहाँ पर जब 1, 1 रखोगे तो ये 2 और यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, आ जाएगा ना। अब इसको क्या करना है, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देना है, ठीक है। जैसे मतलब इसके आगे देखिए, इसको हमने वैल्यू यहाँ पर रखा है, निकाला, उसके बाद अल्फा, उसके बाद इसका क्या कोऑर्डिनेट 1, 0 प्लस बीटा 0, 1। अब जो वही अल्फा बीटा की जो वैल्यू इससे कंपेयर कर निकालोगे तो पहला मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो दिख जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा आएगा, जीरो में जोड़ोगे तो अल्फा इक्वल टू, यहाँ पर क्या दिया है, 2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पर भी क्या होगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो ये 2 मिल जाएगा। तो जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो में जोड़ेंगे तो तुलना करेंगे तो अल्फा और 2 मिल जाएगा। ऐसे ही बीटा बराबर क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। यानी मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो मिल गया वो 2, 2 मिल गया। ऐसे ही पहला क्वाड्रेंट आपने रखा, दूसरा रखिए, इसमें दूसरा रखेंगे तो 1, 0, 0, ठीक है। तो इसमें रखोगे तो क्या मिलेगा, 1, 0 अल्फा 1, 0 प्लस बीटा 0, 1। तो अल्फा बराबर तुलना करेंगे तो 1 आएगा और बीटा बराबर क्या आएगा, 0 आएगा।
ओके, नेक्स्ट इसमें देखिए, नेक्स्ट रखिए थर्ड वाला कोऑर्डिनेट क्या है 1,1,0 हम इसमें रखेंगे तो यहां से क्या मिलेगा 2, y बराबर क्या है 1 है तो 2,1 आएगा, 2,1 आएगा। इससे हमें ये पता चलता है अल्फा 1,0 प्लस बीटा 0,1 तो अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर क्या है 1 है। तब इससे मैट्रिक्स कैसे बनता है, मैट्रिक्स कैसे बनता है इसको देखिए ध्यान से, मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करेंगे इसको देखिए। पहला आपने अल्फा बीटा की वैल्यू क्या निकाला था 1 2 ने आया था तो फर्स्ट में 2 रख दीजिए। सेकंड आपने जब निकाला तो 1 0 आया तो 1 0 रख दीजिए। थर्ड का निकाला 2 1 आया तो 2 1 आया, निकाल दीजिए। कितने क्लास का मैट्रिक्स है 3 रो है और 2 कॉलम है। अब आप देख लीजिए कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है आपका पहला करेक्ट है। तो एक तो टाइप का एक क्वेश्चन हुआ कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया रहेगा, आपको मैट्रिक्स पूछा जाएगा, दूसरा मैट्रिक्स दिया हो और उसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाएगा। क्या किया मैंने क्वेश्चन में एक बार और समझ लेते हैं। ये टी जो डिफाइन था मैंने वहां रख दिया, फर्स्ट बेसिस जो डिफाइन है उसका कोऑर्डिनेट हमने 1,1 रखा, हाँ रखने के बाद यहाँ पर वैल्यू आया 2,2। अब इस जो बेसिस सेकंड बेसिस डिफाइंड है उसको क्या करिए इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने का प्रयास करिए, जो अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी वही फर्स्ट रो मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा। तो हमने अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे जोड़ेंगे तो अल्फा बराबर 2 आ जाएगा। अब फिर यहाँ अल्फा से 0 हो जाएगा, बीटा से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा 2 आएगा। ऐसे ही सेकंड एलिमेंट के लिए हमने यहाँ पर किया, थर्ड एलिमेंट के लिए हमने यहाँ पर किया। हाँ ऐसे ही सेकंड बेसिस को लीनियर कॉम्बिनेशन में फर्स्ट बेसिस के जो रिजल्ट आ रहा है उसके रूप में लिखते हैं। ठीक है, लिखने के बाद जो वैल्यू आएगी वो फर्स्ट रो होगा और जो सेकंड वैल्यू आएगी वो सेकंड रो होगा, जो थर्ड वैल्यू आएगी वो थर्ड रो होगा। तो इस तरह से बाकी सारे ऑप्शन क्या है गलत है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको मैंने निकाला ना जल्दी। ठीक है, आपको मैंने समझा रहा था इतना टाइम लग गया लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको निकालने। ठीक है, अभी वीडियो स्टॉप करिए, उसको नोट डाउन करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो है कि इसमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है मैपिंग है वो बताना है। क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है लेकिन इतना बड़ा है नहीं, जब करोगे तो आपको इजी हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द लीनियर मैप हुज मैट्रिसेस विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन बेसिस इज। अब ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका जो लीनियर मैपिंग है वो क्या है। पहला ऑप्शन tx1 x2 x3 x4 का डिफाइंड यहाँ पर है x3 x2 x1 x4 ऐसे ही यहाँ पर, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो आपको करना क्या है स्टैंडर्ड मैपिंग, 4 का मैट्रिक्स दिया है तो स्टैंडर्ड मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं। कंसीडर द मैपिंग टी सच डेट R4 to R4 एंड स्टैंडर्ड बेसिस जो होता है, जो R4 का मतलब जो स्टैंडर्ड बेसिस होता है वो क्या होता है 1 हो जाएगा आपका, बाकी 0, फिर सेकंड 1 बाकी 0, थर्ड 1 बाकी सब 0 कोऑर्डिनेट, लास्ट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 बाकी सब कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। तो ये स्टैंडर्ड बेसिस है R4 से R4 तक। तो अब आपको क्या करना है, इसी बेसिस का इमेज पहला रो बना हुआ है, सेकंड का दूसरा रो बना हुआ है, थर्ड बेसिस का जो एलिमेंट है वो तीसरा इमेज है और फोर्थ का फोर्थ इमेज। देखिए ध्यान से देखिए, हमने बेसिस क्या लिया है 1,0,0 लिया है यहाँ पे बेसिस। पहला इमेज क्या बना है ये बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह कंपेयर करके आप क्या कर लीजिए लिख लीजिए। सेकंड बेसिस का इमेज क्या बना हुआ है ये बना हुआ है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया यहाँ पर। ठीक है, टाइम की बचत तो इसलिए मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है। थर्ड बेसिस का एलिमेंट क्या है 0 0 0 1 0, तो इसका इमेज जो बना हुआ है वो लास्ट जो आपका थर्ड रो है उसका एलिमेंट है। इसी प्रकार फोर्थ बेसिस का एलिमेंट जो है वो लास्ट रो वाला एलिमेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मान लेते हैं कि x1 x2 x4 क्या है एक R4 का एलिमेंट है, तो उसका इमेज देखिए क्या बना हुआ है tx1 x2 x3 x4, x1 स्टैंडर्ड बेसिस, x2 स्टैंडर्ड बेसिस, यहाँ पर x3 स्टैंडर्ड बेसिस, x4 स्टैंडर्ड बेसिस। अब इनका इमेज हम निकाल चुके हैं, क्या है 0 0 1 0 लिख दीजिए। दूसरे का इमेज हमने यहाँ निकाला हुआ है, ये निकाला हुआ है 0 1 0 0 0। इसी तरह तीसरे का इमेज यहाँ निकला है, चौथे का इमेज यहाँ पर राइट कर दिया। राइट करने के बाद x1 से मल्टीप्लाई करो सब में, x2 सब में मल्टीप्लाई करो, x3 से मल्टीप्लाई करो, x4 में सबसे मल्टीप्लाई करो, तो फाइनली आपका ये रिजल्ट आ जाएगा।
जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको समझाना था इसलिए पूरा ब्यौरा यहाँ पर मैंने लिखा। तो इसका फाइनली जो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन क्या है इसके गलत है। तो कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आता है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा बेसिस भी दिया रहेगा, अभी क्वेश्चन में बेसिस दिया रहेगा, तो उस बेसिस का फर्स्ट रो इमेज है, सेकंड रो इमेज है, थर्ड रो इमेज है और फोर्थ रो इमेज है। तो इसको आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरूर करें आप, ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का हो गया, हो सकता है इस क्वेश्चन का फॉर्मेट 2x2 का मैट्रिक्स को, हाँ ताकि टाइम कम लगे, मतलब समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसा कहने का मतलब हो सकता है 2x2 का ही बने मैट्रिक्स, जैसे कुछ इस तरह का दे दे, हाँ अब इसका आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाना हो, हाँ तो स्टैंडर्ड बेसिस R2 से R2 लेके जाइए, बनाइए यहाँ से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या आएगा, जो मैपिंग होगी वो क्या होगी। नोट डाउन करिए इसको, तरीका मैं बता दे रहा हूँ, ट्रिक बता दे रहा हूँ, कैसे आपको क्वेश्चन आएंगे मेथड बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपका काम है इसी टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, देखेंगे टाइम बचेगा तो बाकी जो क्वेश्चन जो लगेंगे इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए। तो ये कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या पूछा जा रहा है, इफ a is equal to 0 0 1 0 1 0 b is equal to 1 2 0 0 0 0 देन a डॉट b पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो कुछ ही पूछा सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो कैसे a डॉट b निकालते हैं आपको पता होगा, लोअर क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में तो 0 0 और 0, ठीक। फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में, मतलब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम पहले मैट्रिक्स का, तो 0 × 2 0 और 0 × 0 0 1 2 0 0। समझ में आ रहा है ना। उसका फर्स्ट रो का दोनों में मल्टीप्लाई करके 2 एलिमेंट हमको मिल गए यहाँ पर, ठीक है। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करें, 0 × 1 0 और 1 × 0 0 0 × 0, सबको जोड़ोगे 0 आएगा। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में 0 × 2 0 प्लस, इसको मैं लिख देता हूँ 1 × 0 प्लस 0 0 × 0 प्लस 0, सबको जोड़ोगे 0 आएगा, यानी 2x2 का मैट्रिक्स का आएगा। तो a डॉट b क्या आया, ऑप्शन ए करेक्ट है, बाकी सब गलत है। तो ये भी पूछा सकता है, बेसिक थोड़ा सा है लेकिन पूछा जा सकता है भी क्वेश्चन मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, 2x2 का 2x3 का मैट्रिक्स है और ये क्या है 3x2 का मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा है ना, तो पूछा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ a एंड b आर एनी 2 मैट्रिसेस ओवर सेम फील्ड ऑफ देन फॉल्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स। वो आ रहा है कि दो हमारे पास मैट्रिक्स हैं जिनका फील्ड क्या है सेम है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ए का ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो क्या होता है, ए के इक्वल होता है, ऐसा मिसिंग है, ए के इक्वल होगा ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। के इंटू ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज नहीं होता है, के इंटू ए का के ट्रांसपोज होता है, और ये तो ट्रू ही है। ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ये डैश यहाँ पर ट्रांसपोज का नोटेशन है, समझ रहे हैं ना। ये जो डैश आपको दिख रहा है इसको टी भी लिख सकते हैं आप। तो बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, ये सही है, ये सही है, ये सही है, गलत यही है। हमसे पूछा क्या गया था कि कौन इसमें गलत है, इसमें से गलत कौन सा पूछा गया था, क्योंकि इसका जो रिजल्ट होता है वो k इंटू ए ट्रांसपोज होता है। समझ में आ रहा है ना, k इंटू ए ट्रांसपोज होता है, यहाँ पर ये गलत है। बाकी सारे ए पहला दूसरा और फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ a एंड b आर 2 नॉन सिंगुलर, क्या बोला गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या हो गया, उसके पास उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, उसके पास इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया इसमें, फर्स्ट ऑप्शन ए बी का इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ए बी का इनवर्स ए डिवाइड बाई बी इनवर्स, थर्ड ऑप्शन ए बी का इनवर्स ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, और ए बी का इनवर्स बी डिवाइड बाई ए इनवर्स। ये डायरेक्ट रिजल्ट है, पहला ऑप्शन इसका क्या है करेक्ट है, बाकी कोई ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है, सारे के सारे क्या है गलत है। तो ये क्वेश्चन नंबर ये 5 था आपका। वीडियो स्टॉप करिए और अच्छे से इसको नोट डाउन करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, 6 में इनवर्स निकालने के लिए मैं यहाँ बताया हूँ,
तो 3x3 का ना बजाय वो 2x2 से एक छोटा सा मैट्रिक्स का इनवर्स पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, बड़ा भी पूछ सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। तो आई होप आपको इनवर्स निकालने आता होगा, कोफैक्टर निकालने आता होगा, पढ़े होंगे काफ़ी बेसिक चीज़ें, लेकिन बता रहे हैं। चलिए, कर द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज, ए मैट्रिक्स क्या है 1 3 3 3 1 4 3 1 3 4। ऑप्शन दे रखा है, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। तो कभी भी इनवर्स निकालने के लिए पहले डिटर्मिनेंट निकाले, चेक करते हैं कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है कि नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है ना, तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमने डिटर्मिनेंट निकाला, 3x3 का डिटर्मिनेंट, फर्स्ट रो को लिखते हैं यहाँ पे एलिमेंट को, इसको एलिमिनेट करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो चचो को 16 में से 3 3 जा 9, ये आ गया। सेकंड एलिमेंट ये लिखते हैं, माइनस लगाते हैं, और सेकंड फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में डिलीट कर दो, 4 1 जा 4, अब 4 में से 3 गया, ये आ गया 3 प्लस, इसको जब भी यहाँ लिखोगे तो +3 लिखोगे, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम डिलीट, बचे ये, तो 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4, तो ये देखिए आ गया। तो आपको इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली जो डिटर्मिनेंट है 1 आ रहा है इसका डिटर्मिनेंट। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर का एक ही फार्मूला है, मैं यहां पर लिख देता हूं। कोफैक्टर ए आई जे इक्वल टू -1 के पावर i प्लस जे ए आई जे, समझे? मतलब आपको कोफैक्टर इस एलिमेंट का निकालना है। तो देखिए मैं एक बता दे रहा हूं, बाकी आप निकालते रहिएगा, समझते रहिएगा। हमको मान लो A11 निकालना है, क्या निकाला मैंने, वो 11 7 आया है मेरा ना। तो आपको -1 के पावर 1 + 1 जो इंडेक्स है i प्लस जे का, उसी को जोड़ के लिखते हैं। अब यहाँ पर निकाल लेंगे माइनर, इसका माइनर का मतलब वह A11 का मतलब मीनिंग क्या है यहाँ पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, 4 1 जा 4 4 4 जा 4, अब 4 में से ये 3 3 जा 9 घटा देंगे, तो 16 में से 9 गया 7 आ गया, यानी -1 के पावर 2 मिला, × में 7 मिला, तो ये 2 1 पॉजिटिव 7 ये आएगा। ऐसे इसी फार्मूले से कोफैक्टर में निकाला है। तो पहले का 7, दूसरे का -1, तीसरे का -1, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट का -3, और यहाँ पर 1 2 3 0 3 1 आया हमारा -3, 3 2 आया 0, 3 3 आया 1 आया। तो जो कोफैक्टर से निकलते हैं उसको हम एक मैट्रिक्स नाम बना लेते हैं इनवर्स निकालने के लिए। तो हमने इसके एलिमेंट को A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 लिख दिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, जो मैट्रिक्स कोफैक्टर मिलता है उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। डिफिनेशन देख लीजिए यहाँ पर, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब क्या होता है, बी का ट्रांसपोज, यानी जो रो में है उसको कॉलम कर दीजिए। तो फर्स्ट रो देखिए कॉलम में चेंज हो गया है, सेकेंड रो कॉलम में चेंज हो गया है, थर्ड रो कॉलम में चेंज हो गया है। और फाइनली ए इनवर्स का फार्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो आया है और डिटर्मिनेंट कितना आया था, 1 आया था, इसमें डिवाइड कर, इसके हर एलिमेंट में डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने के बाद फाइनली हमारा ये मैट्रिक्स मिलेगा -7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। तो ये फाइनली पहला जो ऑप्शन आपका है ये करेक्ट हो जाएगा, बाकी कोई ऑप्शन करेक्ट इसका नहीं है। नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से निकालिए। 2x2 का मैट्रिक्स निकालने के लिए पूछ सकते हैं, इनवर्स निकालने 2x2 का बता देंगे ट्रिक, 2x2 का कैसे निकालते हैं, लेकिन फाइनली ये आपको तो निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन 7, इफ ए बार का यहाँ मीनिंग क्या है, कंजुगेट ऑफ ए। किसी मैट्रिक्स का अगर बार है तो उसका मतलब ये है इस मैट्रिक्स का वो कंजुगेट है। देन विच ऑफ फॉलोइंग इज फॉल्स, सीधा स्टेटमेंट है ये। बाकी ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है। यहाँ जो के बार आप के ए का जो कंजुगेट है वो के इंटू ए कंजुगेट होता है, यहाँ पे के ही मिसिंग है, तो ये गलत है, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ए, यहाँ ए के पावर 0 और बी के पावर 0 का मतलब है ट्रांसपोज का कंजुगेट, है ना। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इफ ए ट्रांसपोज कंजुगेट एंड बी ट्रांसपोज कंजुगेट बी द ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए एंड बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स, इसमें से कौन सा गलत है। ये भी डायरेक्ट रिजल्ट है, ये भी सही है, ये भी सेकंड ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है, यहाँ पर गलत है तो ये सही है। यहाँ पर इसकी एक्चुअली में होता क्या है,
के बार ए का ट्रांसपोज कंजुगेट, है ना। अगर ये रहता तो यहाँ पर ट्रू रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल के मैट्रिक्स की डिफिनेशन क्या होती है? कोई भी मैट्रिक्स अगर वो ऑर्थोगोनल है तो ए अगर ऑर्थोगोनल है, ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स या ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। डिफिनेशन है सिंपल, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, या ए इनवर्स उसके ट्रांसपोज के इक्वल होगा। बाकी ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? अगर ए यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ए इंटू ट्रांसपोज कंजुगेट इंटू आइडेंटिटी। कहने का मतलब ये है, ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कंजुगेट आइडेंटिटी हो, और या ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स का और ए से मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी आए। ये डिफिनीशन है यूनिटरी मैट्रिक्स का। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, बाकी सबके ऑप्शन क्या है? गलत है। वीडियो स्टॉप करिए, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इस तरह का आएगा, पक्का है, आ सकता है। क्या क्वेश्चन है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज, इसमें से ऑप्शन ए है 2 1 3 0, और वेयर ए इक्वल टू क्या मैट्रिक्स है? 2 1 -1 0 3 -2 2 4 -3। रैंक कैसे निकालते? किसी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं? क्या करते हैं, देखते हैं कि कितने ऐसे उस मैट्रिक्स में रो हैं जो नॉन जीरो हैं। तो नॉन जीरो जो रो होते हैं वही उस मैट्रिक्स के रैंक होते हैं। अब कैसे नॉन जीरो जीरो कैसे किए जाता है आपको पता है ना, कि अप्लाई कैसे करते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कैसे अप्लाई करते हैं कॉलम और रो का। तो देखिए ये मैट्रिक्स में अगर हम क्या करें, ये हमारा R1 होता है और ये हमारा R2 होता है, ये हमारा R3 होता है। कॉलम भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन जिसमें आप सुटेबल हैं। तो अगर हम R3 में से R3 को चेंज कर दें, R3 में से R1 को घटा दें, तो देखेंगे यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? 0 0 -2 मिल रहा है। ठीक है, बस जिसको चेंज करते हैं उसी को, बाकी सबको ऐसे लिख देते हैं। 2 1 -1 लिख दिया, 0 3 -2 लिख दिया है, इसको ऐसे लिख देंगे। तो अब आपको करना क्या, मैक्सिमम जो नंबर आप रो होते हैं ना, रो ऑपरेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन करके R1 R2 को चेंज करके, R1 में R3 R1 को जोड़ के, C1 C2 को चेंज, जो भी आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होता है या कॉलम ऑपरेशन होता है, मैक्सिमम रो या कॉलम का करिए, मैक्सिमम रो को जीरो करने का प्रयास करिए। तो यहां से ये हमने ऑपरेशन पहले अप्लाई किया था ना, 2 एलिमेंट तो जीरो होगा, लेकिन ये -2 नहीं हो रहा है। फिर से क्या करिए, R3 में से R2 को घटा दीजिए, R3 -R2। तो जो करेंगे तो 0 -0 0, बाकी आपको वैसे लिखना है। 1 -1 लिख दिया मैंने, 0 3 माइनस लिख दिया। अब R3 में से R2 घटाना है तो 0 -0 0 0 -2 -2 0 4 -3। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, 3 आया हुआ यहाँ पर। देखिए अब -3 +2 -2, ठीक है। अब देखेंगे तो R3 में से R2 घटाएंगे, थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान से कैलकुलेशन करिएगा, जल्दीबाजी में गलती ना कर दीजिएगा। तो आइए देखिए, 0 -0 0 3 -3 0 और -2 तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये 0 आ गया, यानी इसका जो थर्ड रो है R3 वो पूरा फाइनली 0 हो गया। तो नंबर ऑफ इस मैट्रिक्स में नॉन जीरो रो कितने हैं? 1 और 2 हैं, एक ये है और एक ये है, बस यही आपको देखना है। तो रैंक का आप क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स 2 हो जाएगा। तो इस तरह से किसी मैट्रिक्स का अगर रैंक निकालना है तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन करिए, यानी रो को, मैक्सिमम रो को R1 R2 R3 जो भी है उसको 0 करने का प्रयास करिए। एक भी एलिमेंट अगर 0 नहीं है तो उसका रैंक काउंट हो जाएगा। जैसे मतलब यहाँ पर अगर मान लीजिए 3 भी 0 हो जाता, मान के चलते हैं 3 भी 0 हो जाता, तभी भी इसका रैंक क्या है? 2 है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि मैक्सिमम जो नंबर ऑफ रो है वो 0 हो जाए, जहाँ तक कोशिश करिएगा। अगर वो नहीं होता है तब उसका रैंक काउंट हो जाएगा। तो नोट डाउन करिए, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बोल दे रहा हूँ। रैंक निकालना आपको अच्छे से आना चाहिए, चाहे वो 2x2 का मैट्रिक्स हो, चाहे वो 3x3 का मैट्रिक्स हो, कैसे निकालेंगे ये आप जाने। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो, कोई ना कोई
कुछ भी अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट करिए क्या किया जाए, कुछ और मॉडिफाई किया जाए, ठीक है। जल्दी हम और क्वेश्चन आप चैप्टर वाइज लेकर आएंगे। चलिए साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।